मैंने थोड़ा सा इसमें विटिलिगो का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ब्रीफ रखा है। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों जरूरी है कि व्हाई कंसिडर स्ट्रेस इन मैनेजमेंट ऑफ विटिलिगो। मतलब हम अगर श्वित्र की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इतना जोर देना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि स्ट्रेस वर्ड जो है, मैं ऐसा मानती हूँ कि दो तरह का जो स्ट्रेस है, एक्यूट और क्रॉनिक। विटिलिगो के साथ यूजुअली क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत लंबे समय से चिरकालीन होने की वजह से जुड़ा हुआ होता है। और हम विटिलिगो के साथ ही क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। विटिलिगो बीमारी जो है, जैसा हम कहते हैं ना कि आपकी रेप्यूटेशन या आपकी गुडविल जो है वो आपसे पहले ट्रैवल करती है। इवन बिफोर कि आपसे कोई मिले तो आपकी गुडविल या आपका जो इंट्रोडक्शन है या जो आपकी रेप्यूटेशन है वो पहले आगे जाती है। वैसे ही विटिलिगो बीमारी ही ऐसी है कि जैसे ही नाम सुनते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट के दिमाग में चिंता, डर, बहुत सारा भय, स्ट्रेस जिसको हम बोल रहे हैं, बहुत सारा उत्पन्न होता ही है, असिस्ट होता ही है, मिलता ही है। सो दैट इज वाई इफ अगर आपको क्षेत्र को अच्छे से मैनेज करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। और अपीयरेंस, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा लेप्रेसी के साथ पहले टाइम्स में बहुत ज्यादा इसको कंफ्यूज किया जाता था, तो इसलिए इसके साथ बहुत सारी जो कंफ्यूजन है अपीयरेंस सेम होने की वजह से जुड़ी होती है, तो इसलिए भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है लोगों को। देन सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा है विटिलिगो के साथ। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में कंफ्यूजन होने की वजह से इस बीमारी के साथ सोशल स्टिग्मा, मतलब जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो सोसाइटी में थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं। उनका इतना ज्यादा उनका सोशल सर्कल एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो इसलिए भी ऐसा होता है कि इस बीमारी के साथ हमें स्ट्रेस को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। सिंस ये पाप कर्मज व्याधि है, लोगों को ये बात शायद पुराने जमाने में इस टर्म के साथ नहीं पता थी। हमें पता है एज अ प्रैक्टिशनर कि ये पाप कर्मज है, बट पहले जमाने में लोग इसे इस तरह से देखते थे। तो अभी भी ऐसी मान्यता है कि जो बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ वो ये बोलते हैं कि हमें ऐसे कहा जाता है कि आपने कुछ बुरा काम किया होगा तभी ऐसा हो रहा है। सो इसलिए भी स्ट्रेस लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड एक और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि लोग बहुत डिसहार्टेंड होते हैं। मतलब उनका दिल इतना टूट चुका होता है कि जो इतना इलाज वो करा चुके होते हैं और उसमें उनको फेलियर मिल रहा होता है। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज टू बी कंसिडर्ड, दैट इज व्हाई। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे मन की। नो माइंड नो लाइफ, बेसिकली, राइट? कि अगर हमारा मन या हमारा माइंड इज नॉट इन प्लेस, देयर इज नो लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं, बट वो जीना भी क्या जीना होता है ना, ये बहुत क्लीशे बातें हैं, बट एक्चुअली ये बहुत सच है। अगर मैं श्लोक को भी अगर ब्रेक डाउन करूं तो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, संयोगे धारी जीवितम, यानी कि बॉडी, माइंड, सोल इज इक्वल टू लाइफ। सो अब हम बॉडी की चिकित्सा कर रहे हैं, माइंड और सोल की चिकित्सा भी करना हमारा ही धर्म है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पेशेंट से कि हम अगर सिर्फ बॉडी की चिकित्सा करें और इसको कंसिडर ना करें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। यही, और मुझे लगता है यही हमारे पास अपर हैंड भी है फ्रॉम अदर देन द एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स। इन आयुर्वेद हमारे पास ये एक अपर हैंड है कि हमें ये चिकित्सा, ये सूत्र हमें पता है, ये हमें करना ही है। दैट्स आवर धर्म, दैट वी नीड टू डू दिस। ओके, सो एग्जामिनेशन ऑफ माइंड, ऑफ मन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज एन आयुर्वेदा practitioner, is very integral when you are treating any skin disorder, I would say, but specifically for vitiligo. Although psoriasis eczema में भी ऐसा ही है कि अगर हम जब तक उनके स्ट्रेस को एग्जामिन ना करें तो नहीं होता, बट फिर भी मुझे लगता है विटिलिगो टॉप्स द लिस्ट। अगर आप श्वित्र की चिकित्सा कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स।